श्रीलंका। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप के ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। जी जनाब, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। मैं सुबह सुबह नाश्ता करवा रही थी बच्चों को और मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू फ्राई आलू बना रही हूँ। मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं नाश्ते में। अच्छा, पराठों के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। उमर भी बहुत शौक़ से खाता है और हम सब लोग सारे बच्चे ही शौक़ से खाते हैं। तो जिस दिन छुट्टी होती है बच्चों को और वीकेंड होता है तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छा सा बच्चों को नाश्ता करवा दूँ, क्योंकि पूरा वीक फिर ऐसी भागम भाग होती है और बच्चे नाश्ता शौक़ से नहीं करते। तो मैं खैर यहाँ पे आलू वगैरह बना रही थी, बच्चों को मैंने नाश्ता करवा दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल भिगो रही हूँ। आज मेरा दाल बनाने का मूड था तो मैंने सोचा इसको भिगो के मैं रख दूँ। अच्छा जी, मौसम काफ़ी चेंज हो गया है और ठंड तो इतनी ज़्यादा अभी शुरू नहीं हुई। आज बहुत ठंड है जब आप मेरा व्लॉग देखेंगे, लेकिन ये पिछले दिनों का व्लॉग है। तो इन दिनों में स्मोक बहुत ज़्यादा थी। इस कदर स्मोक थी कि बच्चे बीमार हो रहे थे और उमर अच्छा खासा बीमार हो गया था, जिसकी वजह से मेरे व्लॉग भी काफ़ी लेट हो रहे थे और मुझे ख़ुद भी नज़ला और हल्का हल्का सा जैसे है ना गले में ख़राश, और इस तरह से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, स्मोक है इस कदर के बच्चे मास्क पहनकर अब स्कूल जाते हैं। तो उमर भी शदीद बीमार था, जिसकी वजह से मैं काफ़ी दिनों से व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई। घर में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, खांसी और बुखार हो गया था उसको, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। तो ये व्लॉग जब तक आप लोगों के पास पहुंचेगा तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन ये पिछले दिनों के व्लॉग मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। बच्चे बीमार हो तो फिर कुछ खाते पीते भी नहीं है, तो मैंने केक पीस मंगवाया हुआ था यहाँ पे और मैं कह रही थी उसको कि थोड़ा सा खा लो, उसके बाद मैं आपको दवाइयाँ वगैरह दे दूँ, क्योंकि खांसी बहुत शदीद है। दवाइयाँ दूंगी तो खांसी रुकेगी। इसके अलावा उसको नोबलाइज भी करना था बार बार, वो भी मैं कर रही थी। तो इस तरह से कुछ टेंशन घर में चल रही थी। इसके अलावा थोड़ा सा घर का रेनोवेशन का काम भी चल रहा था साथ साथ, वो भी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें घर में जो हैं वो नई मैंने ऐड करवाई हैं। जी जनाब, तो जैसे मौसम चेंज हुआ है मैंने सोचा कि एक दो सूट अपने सिलवा लूँ सर्दियों के लिए, क्योंकि मौसम बहुत देर से चेंज हो रहा है। सर्दियाँ बहुत स्लोली आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने दो तीन सूट निकाले हुए थे जो मैंने अनस्टिच रखे हुए थे, लास्ट सीज़न के थे। तो ये मैं जब जामपुर गई थी, मेरी बहन आई हुई थी, भाई आया हुआ था, तब उनके पास गई थी तो मैंने उनके लिए गिफ्ट मैं लेकर गई थी, मैंने उनको दिया था, उन्होंने मुझे गिफ्ट दिए थे। तो इस तरह से मेरे पास 3 से 4 सूट जमा हो गए थे। मैंने फिर वो सिलवाए नहीं थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कपड़े सिलवाए हुए थे और सीज़न भी ऑफ हो रहा था। तो ये मैंने अब निकाले हैं। मैंने सोचा कि मैं इनमें से कोई एक आधा सूट अभी सिलवा लूँ, ताकि सिलने में भी 3-4 दिन लग जाएंगे, फिर कोई नया न्यू सूट बन जाएंगे 2-3। अच्छा जी, ये वाला सूट मुझे मेरी बहन ने दिया था और बहुत ही प्यारा इसका कलर है। डार्क ब्लू भी नहीं कह सकते और जिंक भी मिक्स है इसमें, और बहुत ही प्यारा सा कलर है। गोल्डन कलर का इसके ऊपर सेल्फ प्रिंट है और ऊपर ये गला बना हुआ है इस तरह से, और बैक साइड पे इसके बाजू हैं। बहुत ही प्यारा है, सिंपल ट्राउज़र है इसका और साथ में बहुत बड़ी सारी शाल है। तो ये मैंने सोचा कि अभी फ़िलहाल मैं ये इसको सिलवा लेती हूँ, क्योंकि 2 सूट और भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वो खदर के हैं, वो कुछ ज़्यादा ही गर्म है, तो वो कुछ दिनों के बाद सिलवाऊंगी। अभी फ़िलहाल ये सिलने के लिए मैं दे रही थी। बहुत प्यारा सा ये सूट है, तो ये मैं आप लोगों को पूरा फुल दिखाती हूँ। ये वाला इसका दुपट्टा है और साथ में इसका प्लेन ट्राउज़र है। ये देखें जी, ये इसका फ्रंट हो गया और साथ ही ये इसकी बैक साइड है और बहुत प्यारा है।
और इसके स्लीव भी इस तरह से लाइनिंग में है, जो बहुत ही प्यारे लगते हैं सिलने के बाद ना। तो ये मैं सिलने के लिए फ़िलहाल दे दूँगी, कुछ दिन लग जाएंगे इसको सिलने में भी, फिर इंशाल्लाह ताला सिल जाएंगे। अभी तो मैं लॉन के कपड़े ही पहन रही हूँ, क्योंकि गर्मी लगती है किचन में, जब काम करते हैं तो गर्मी लगती है और शाम को अच्छी खासी ठंड हो जाती है। तो खैर ये अभी मैंने एक सूट निकाला है और बाकी के भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ आपको। अच्छा, गर्मियों के ना बहुत से खिले-खिले से प्रिंट होते हैं और कपड़े भी बहुत ज़्यादा गर्मियों में सिलवा रहे होते हैं हम लोग, क्योंकि गर्मियों में जितने ज़्यादा भी कपड़े सिलवा लें उतने ही कम होते हैं। तो क्योंकि पूरा साल ही अब तो हमारे मुल्क में तो गर्मी ही रहती है, 2-3 महीने के लिए सर्दी आती है और सर्दियों के जो कपड़े होते हैं उनके कलर भी बहुत हल्के-हल्के से डल-डल से इस तरह से होते हैं। तो फिर मुझे सर्दियों की शॉपिंग करने का इतना मज़ा नहीं आता जितनी गर्मियों की शॉपिंग करने का मज़ा आता है, क्योंकि गर्मियों के कपड़ों के प्रिंट बहुत प्यारे-प्यारे होते हैं। तो खैर सर्दियाँ तो सिर्फ 2 महीने के लिए होती हैं यहाँ पे, तो 3 से 4 सूटों में जो है ना आपका गुज़ारा हो जाता है। तो खैर यहाँ पे ये मैं दूसरा सूट आपको दिखा रही हूँ, ब्लैक कलर का है ये। ब्लैक इसकी प्लेन शलवार है और इस तरह से लाइनिंग में ये इसकी शर्ट है। बहुत ही प्यारा है, खदर का सूट है ये, खादी का बहुत ही प्यारा सूट है। ये मुझे इतना अच्छा लाइनिंग में प्रिंट जो है ना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और पहना हुआ भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये अम्मी ने मुझे दिया था और मैंने तब इसको रख दिया था। मैंने सोचा था कि नेक्स्ट सीज़न में सिलवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। ये भी मैंने निकाल दिए हैं सारे और आहिस्ता-आहिस्ता इनको मैं सिलवाती रहूँगी। इसको इसकी लाइनिंग शलवार है और सॉरी लाइनिंग शर्ट है और दुपट्टा जो है वो प्रिंटेड है। तो इस तरह से मॉडल लुक है इसकी, तो इस तरह से ये बनेगा इंशाल्लाह ताला। फिर इसके साथ लेसेस वगैरह जो कुछ भी लूँगी वो फिर इस तरह से मैं इसको इसी तरह से ही सिलवाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो इसका जो दुपट्टा है वो बहुत प्यारा है, प्रिंटेड दुपट्टा है। प्लेन इसकी ट्राउज़र बनेगा ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर के कपड़े वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, जितने भी बना लें आप बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैंने निकाल के रख दिया था, मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा जनाब, आज मुझे भी फ्लू हुआ हुआ है और आवाज़ मेरी भी आप लोगों को लग रही होगी, बहुत ही डल-डल सी आवाज़ आ रही है मेरी। तो ख़ैर आप लोगों ने अब बर्दाश्त करना है और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी-जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जी जनाब, ये थर्ड वाला सूट दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये भाई और भाभी ने मुझे दिया था। ये भी बहुत प्यारा है, रेड कलर का है और ये भी खादी का ही है। तो इस तरह से इसकी मॉडल लुक है, शर्ट है, ट्राउज़र प्लेन है इसके साथ। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये भी मैंने निकाला हुआ था, मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा देती हूँ। तो ये 3 सूट मेरे पास रखे हुए थे, अभी तो मैं ये सिलवाऊँगी, अभी और लेने की बिल्कुल भी मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी इनका भी सीज़न नहीं आया, अभी सिलवा के इनको मैं रख दूँगी। कहीं आना-जाना हुआ तो फिर मैं यूज़ कर लूँगी। ये बहुत ही प्यारा इसका रेड कलर है। जी जनाब, तो घर में थोड़ा बहुत काम चल रहा था, पूरे घर के वॉलपेपर लगवाने थे, नीचे वाले बेडरूम का, ऊपर वाले गेस्ट रूम का और बच्चों के रूम का। तो ये सुबह से आए हुए थे काम वाले, तो उन्होंने अब शाम को 8 बजे का टाइम था तो उन्होंने जान छोड़ी और वो लोग गए, तो मैं फिर ऊपर सफाई करने के लिए गई थी। गेस्ट रूम का ये वाला कलर हमने चूज़ किया था, ब्राउन वाला, बहुत प्यारा लग रहा था मीडिया वॉल के ऊपर। इसके साथ ही एलईडी लगेगी सामने और बहुत ही प्यारा कमरा लग रहा था। अच्छा, इनसे वॉलपेपर्स लगवाने से ना कमरे की लुक ही चेंज हो जाती है। तो ख़ैर ये सारा काम कंप्लीट हो गया था। नीचे वाले बेडरूम का भी मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चों के गेस्ट रूम का, बच्चों के रूम का भी दिखाती हूँ, ये गेस्ट रूम का दिखा रही हूँ आपको। ये वाला कलर हमने चूज़ किया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो ख़ैर ये तो बन गए थे और काम मेरा बढ़ गया था, साथ ही पूरा घर उल्टा हुआ था। वो मुझे सारी अब सफाइयाँ करनी थी और सेट करना था, और उमर की तबीयत भी ख़राब थी, उसको भी मैंने देखना था और मेरी अपनी भी कुछ तबीयत बेहतर नहीं थी। तो ख़ैर ये काम वाम सारे साथ ही साथ चलते रहते हैं। अब मैं इसकी पूरे गेस्ट रूम की सफाई करूँगी, क्योंकि अम्मी लोगों ने आना है 1-2 दिनों में। वो वाले व्लॉग भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला अगर मैं बना सकी तो ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसको मैं सेट करती हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ।
अच्छा जी, ये है बच्चों का रूम और बच्चों का रूम क्योंकि ऑलरेडी ज़रा छोटा-छोटा सा है और 3 बच्चियाँ होती हैं ऊपर और बेड भी उनके होते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर तंग-तंग सा लगता है। इसलिए हमने ये हल्के कलर का वॉलपेपर लगवाया ताकि थोड़ा कमरा खुला-खुला सा लगे। तो यहाँ पे ये वाला वॉलपेपर लगा है हल्का-हल्का सा, बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। और दोबारा से मैं सेट करती जा रही थी बच्चों के कमरे को ताकि बच्चे फिर अपना बिस्तर वगैरह सेट करें और फिर सोने का टाइम हो रहा था। रात काफ़ी टाइम हो गया था, 9-10 बजे वो लोग काम करके गए थे। तो ये देखें पूरा कमरा मेरा उल्टा हुआ है बच्चों का। इसको मैं सेट करती हूँ दोबारा से और इसकी फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कमरे की। नीचे वाले बेडरूम का ये वाला वॉलपेपर हमने लगवाया था। उसमें इस रूम में ऑलरेडी वॉलपेपर लगे हुए हैं लेकिन हल्के कलर में है। तो हमने सोचा कि एक सामने वाली जो मीडिया वॉल है इसके ऊपर डार्क कलर का लगवा लेते हैं तो बहुत प्यारा लगेगा। ये डार्क ब्लू कलर में है और इससे बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी, रॉयल सी लुक आ रही थी कमरे की। तो अब इंशाल्लाह ताला मैंने कारपेट भी चेंज करना है, वो भी मैं ब्लू कलर में लूँगी और कर्टन भी इसके ब्लू कलर के लगवाऊँगी। तो इस तरह से इसकी लुक आई है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो खैर जब काम इस तरह के आप लोग छेड़ लेते हैं ना घर में तो घर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है सफाइयाँ और ये सब कुछ करने में ना। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा हशर हो गया था घर की सफाइयों में। तो खैर घर बहुत प्यारा हो जाता है, बाद में आप लोगों को यही खुशी होती है, घर को देख-देख के हम खुश होते रहते हैं। तो खैर ये सारा काम कंप्लीट हो गया है, बाकी अभी कुछ करने वाले काम हैं जो मैं आपके साथ-साथ शेयर करती रहूँगी। थोड़ी रेनोवेशन घर की करवानी है तो वो आपके साथ-साथ मैं शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला। जी जनाब, घर के कामों में, उम्र की बीमारी में और अपनी बीमारी में मुझे ये याद ही नहीं रहा कि मेरी तो बर्थडे थी। तो जनाब बच्चों ने याद रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे और हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं भूलते, बाकी दिन भूल जाएँ लेकिन मेरी बर्थडे वाला दिन नहीं भूलते, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था और रात के 12 बजे बच्चों ने सरप्राइज़ दिया। ये केक मंगवाया हुआ था बच्चों ने और साथ में बुके लाए हुए थे मेरे हस्बैंड। तो बच्चे और हस्बैंड आपको स्पेशल फ़ील करा देते हैं, तो दिन सारे की थकावट और जितना भी आप लोगों को स्ट्रेस होता है सब कुछ आपका ख़त्म हो जाता है। यही होता है आपका असासा, बच्चे और हस्बैंड जो आपको मोहब्बत और प्यार का इज़हार करते हैं बच्चे। तो बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशल सा फ़ील होता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। बच्चों ने मुझे ये गिफ्ट दिया था और हस्बैंड लाए थे ये बुके और बच्चों ने केक वगैरह मंगवाया हुआ था और रात के 12 बजे बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ दिया था। बहुत ही मुझे अच्छा लगा था। मुझे बिल्कुल भी अपनी बर्थडे याद नहीं थी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।